यह कहानी राजस्थान के कोटा शहर की एक भूतिया हवेली के बारे में है। यह हवेली राजा महाराजा के समय में बनाई हुई थी। टूटी हुई खिड़कियां, धूल से भरे कमरे और अंधेरे में डूबी दीवारें। लोग कहते थे पिछले 18 वर्षों से उस हवेली में कोई भी जिंदा नहीं टिक पाया, क्योंकि लोगों का कहना थी कि इस हवेली में भूत प्रेत का साया है। रात होते ही वहां से अजीब आवाजें आती थी, कभी किसी के कदमों की आहट, तो कभी किसी के सिसकने की धीमी ध्वनि। जब अजीत सिंह को इस हवेली के बारे में पता चला तो उसने तय किया कि वो इस रहस्य को जानकर ही रहेगा, क्यों लोग इस हवेली में नहीं रह पा रहे हैं। उसने मजबूत इच्छा शक्ति से हवेली में रहने की पूरी तैयारी कर ली। आज सच्चाई पता करके ही रहूंगा। हवेली के दरवाजे पर जब उसने हवेली के अंदर जाने के लिए पैर आगे बढ़ाए तो दरवाजे पे किसी अनजान व्यक्ति ने उसे रोक लिया और नजदीक जाके बोला, कौन हो आप और किधर जा रहे हो? अजीत सिंह ने जवाब देने के बजाय उसने सामने सवाल किया, जी आप कौन? मेरा नाम अर्जुन सिंह है और मैं यही पास में ही रहता हूँ। अजीत सिंह ने कहा, ओह अच्छा, मैंने सुना है कि ये एक भूतिया हवेली है और यहाँ कोई नहीं आ पाता है, इसीलिए मैं इस हवेली में एक दिन रुकने का फैसला किया है। अर्जुन सिंह ने कहा, जी हाँ, आपने सही सुना है और आप भी अंदर मत जाइए। मेरी माने तो आप भी वापस लौट जाइए, यहाँ बहुत खतरा है। ये सुनकर अजीत सिंह खुश हो गया, जैसे उन्हें कोई लॉटरी लग गई हो। अर्जुन ने उसकी खुशी को देखकर बोला, आप क्यों खुश हो रहे हो? आपको तो भूत का नाम सुनकर डर लगना चाहिए। शायद आपको पता नहीं होगा कि मैं भूत प्रेत में काफ़ी दिलचस्पी रखता हूँ। अगर इस हवेली में भूत है तो मैं अंदर ज़रूर जाऊँगा और सारी सच्चाई का पता भी लगाऊँगा। तो सिंह उस हवेली में चले गए। हवेली के अंदर जाके अजीत ने अपनी बैग को साइड में रखा और हवेली के चारों ओर देखने लगा। सारे रूम भी चेक कर लिए। बाद में ड्राइंग रूम में आके सोफे पर बैठ गया। उसने वहां बैठकर दारू के 2-4 पेग भी पिए। वहीं अचानक उस रूम में लाइट का एक बल्ब चालू बंद होने लगी, लेकिन अजीत ने उस पर ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद दूसरा बल्ब चालू बंद होने लगा। फिर तो हवेली की सारे लाइट चालू बंद होने लगी। ये सब देखकर अजीत अपनी जगह पे खड़ा हो गया और संपूर्ण सावचेत हो गया। पहला हमला अचानक उसके सामने एक छोटा टेबल हवा में उठने लगी। 1 फुट, 3 फुट, 6 फुट ऊपर हवा में जाके गोल गोल घूमने लगी और बाद में अजीत की ओर तेजी से आने लगा। अजीत ने तुरंत ही अपनी जगह बदल दी और दूसरी ओर चला गया और वो टेबल वहीं जाके गिरा जहां अजीत उतरा था। अजीत कुछ समझ पाता उतने में सोफे की शीट उसकी ओर आने लगी। वो जल्द खड़ा हो गया और छलांग लगा के दूसरी ओर कूद गया, जिसके कारण सोफा दीवार को टकराया और अजीत बच गया। अंधेरे की परछाई, अचानक सब कुछ शांत हो गया। अजीत ने चारों ओर सतर्कता से देखा और बड़ी आवाज में बोला, तुम जो भी हो सामने आकर के बात करो। वही एक बड़ी परछाई उसके सामने आई कौन को हो तुम? देख कर बोला, कौन हो तुम और क्यों मुझे मारना चाहते हो? परछाई, Listen closely, तुम्हारी for I भूल have a के tale that will कारण freeze your soul. अजित, In the मेरी shadows, a भूल, ghost revealed a horror that shattered मैंने my कौन world. सी Now भूल की? it seeks me, परछाई, and it will find इस you. हवेली में आने की भूल। मैं किसी को भी इस हवेली में खुश नहीं देख सकता। अजित, लेकिन क्यों? वो परछाई ने जवाब दिया, 18 साल पहले इसी हवेली में मेरा खून हुआ था। तब से मैं किसी को यहाँ जिंदा नहीं रहने देता। इस कारण की वजह से मेरी आत्मा इस हवेली में भटकती रहती है। मैं किसी को भी इस हवेली में नहीं रहने दूंगा, क्योंकि इस हवेली में मेरा खून हुआ था। इस हवेली में जो भी रहने के लिए आएगा उसकी मौत होगी। अजित ने कहा, मैं तुम्हें अपने असली रूप में देखना चाहता हूँ। यह हुआ। अर्जुन ने
अजीत से पूछा, तुम कैसे जिंदा हो? जब अजीत ने अर्जुन को कल रात को घटी घटना को